गांव सत्यपुर पहाड़ों के नीचे बसा एक सुंदर और शांति प्रिय गांव था। चारों तरफ हरियाली, खेत और कुछ दूरी पर एक घना जंगल था, जो गांव के लिए जीवन रेखा था। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जंगल पर निर्भर थे। वे जंगल से लकड़ी लाते, औषधीय पौधे और जंगली फल जमा करते और कभी-कभी शिकार भी करते थे। वहां एक किसान था, जिसका नाम मोहन था। मोहन गांव के सबसे समझदार और मेहनती व्यक्तियों में से एक था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वह खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी, उसके 2 बेटे और एक बूढ़ी माँ थी। उनका जीवन सादगी और शांतिपूर्ण था, पर उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वे जंगल पर काफी हद तक निर्भर थे। जंगल, जिसे कृष्ण वन के नाम से जाना जाता था, रहस्यमयी और सुंदर था। गांव के बड़े बूढ़े बताते थे कि यह जंगल बहुत प्राचीन था और इसकी अपनी एक आत्मा थी। जंगल के पेड़, पौधे और जानवर सब कुछ गांव के लिए अनमोल थे, लेकिन इसके अंदर एक अजीब तरह की दहशत भी थी। कोई भी गांव वाला जंगल में गहराई तक नहीं जाता था, क्योंकि वहां जाने के बाद कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। एक दिन की बात है, मोहन का छोटा बेटा रवि और बड़ा बेटा सुरेश अपने दोस्तों के साथ जंगल के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते वे थोड़ी दूर जंगल में चले गए। रवि ने जंगल के बीच एक सुंदर पेड़ देखा, जिसकी डालियों पर ढेर सारे फल लगे थे। वह उन फलों को तोड़ने की कोशिश करने लगा, पर तभी सुरेश ने उसे रोका और कहा, रवि, इस पेड़ के पास मत जाओ। हमें पिताजी ने कहा है कि हम जंगल के अंदर नहीं जाएंगे। यह जंगल खतरनाक हो सकता है। रवि ने जवाब दिया, डरने की कोई बात नहीं भाई। देखो, ये फल कितने मीठे दिख रहे हैं। हमें पिताजी के लिए कुछ फल ले जाने चाहिए। लेकिन सुरेश ने उसे वापस खींचा और दोनों जंगल से बाहर आ गए। गांव लौटते समय सुरेश के मन में जंगल की गहराई के बारे में कई सवाल उठने लगे। वह जानना चाहता था कि आखिर क्यों बड़े बूढ़े लोग जंगल के अंदर जाने से डरते थे। क्या जंगल में वाकई कुछ ऐसा था जो खतरनाक हो सकता था? कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा संकट आ गया। कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी और खेत सूखने लगे थे। गांव के लोग परेशान थे, क्योंकि उनकी फसलें मुरझाने लगी थीं। ऐसे में मोहन ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। उन्होंने कहा, हमें जंगल में जाना होगा और वहां के गहरे कुएं से पानी लाना होगा। यह सुनकर गांव के लोग हिचकिचाने लगे, क्योंकि जंगल के अंदर जाना खतरनाक था। मोहन ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं अकेले जाऊंगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमें अपनी फसलों को बचाना है तो हमें यह करना ही होगा। अगले दिन मोहन कुछ अन्य गांव वालों के साथ जंगल के अंदर गहरे कुएं की तलाश में निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें वहां की रहस्यमयी शांति और अनजाना भय महसूस हुआ। चारों ओर घने पेड़, अजीब आवाजें और जंगल की गहरी छाया ने उनकी यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना दिया। चलते चलते वे लोग जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां गांव के बुजुर्गों ने कभी जाने से मना किया था। वहां पहुंचकर उन्हें कुएं की तलाश शुरू की, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, एक अजीब सी धुंध ने उन्हें घेर लिया। कुछ ही देर में उन्होंने एक चमचमाता हुआ कुआं देखा, जिसकी दीवारें बेहद सुंदर थीं और पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान की परछाई दिख रही थी। जब मोहन और गांव वाले उस कुएं से पानी लेने की कोशिश करने लगे, तभी अचानक एक गहरी और गंभीर आवाज सुनाई दी। रुको, ये पानी सिर्फ जंगल का है। इसे गांव के लोग नहीं ले सकते। यह सुनते ही सभी गांव वाले डर गए और पीछे हट गए। मोहन ने साहस करके पूछा, आप कौन हैं? हम इस कुएं से पानी क्यों नहीं ले सकते? मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। इस कुएं का पानी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जंगल की रक्षा करते हैं, न कि उन लोगों के लिए जो इसे नुकसान पहुंचाते हैं। मोहन ने समझाने की कोशिश की। हम इस जंगल का सम्मान करते हैं। हमारे गांव की जिंदगी इस जंगल पर निर्भर है। अगर हम यह पानी नहीं ले पाए तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। जंगल की आत्मा थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, अगर तुम सच में इस जंगल का सम्मान करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इस जंगल के प्रति वफादार हो और इसकी रक्षा करोगे। जंगल की आत्मा ने मोहन और उसके साथियों के सामने एक परीक्षा रखी।
उसे यह साबित करना था कि गांव वाले जंगल की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। आत्मा ने कहा, तुम्हें अगले 7 दिनों तक जंगल की रक्षा करनी होगी। जो भी इसे नुकसान पहुंचाने आएगा उसे तुम रोकोगे। अगर तुम यह कर पाए तो यह कुआं तुम्हारे गांव के लिए हमेशा के लिए खुला रहेगा। मोहन और गांव वाले इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। अगले 7 दिनों तक उन्होंने जंगल के चारों ओर पहरा दिया। एक दिन कुछ लकड़हारे जंगल में अवैध रूप से पेड़ काटने आए, लेकिन मोहन और उसके साथियों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने लकड़हारों से कहा कि यह जंगल उनकी जिंदगी का हिस्सा है और इसे बचाना उनका कर्तव्य है। 7 दिनों के अंत में जंगल की आत्मा फिर से प्रकट हुई। उसने मोहन और गांव वालों की निष्ठा को देखा और कहा, तुमने साबित कर दिया है कि तुम इस जंगल का सम्मान करते हो। अब यह कुआं हमेशा के लिए तुम्हारे गांव के लिए खुला रहेगा। मोहन और गांव वाले खुशी से झूम उठे। अब उनके पास पानी की कोई कमी नहीं थी और उन्होंने जंगल की देखभाल का वादा किया। गांव और जंगल के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई। अब गांव वाले जंगल से केवल अपनी जरूरत की चीजें लेते और उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखते। गांव सत्यपुर अब और भी समृद्ध हो गया। लोगों ने समझ लिया था कि प्रकृति का सम्मान और उसकी देखभाल करना सबसे महत्वपूर्ण है। जंगल ने भी गांव को अपनी समृद्धि दी और दोनों ने एक दूसरे की देखभाल करते हुए एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रकृति का सम्मान और उसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य से रहें, तो वह हमें अपने संसाधनों से भरपूर आशीर्वाद देगी।